हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले इवैल्यूएट बुलियन बाइनरी ट्री। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम में हमें दिया क्या हुआ है। प्रॉब्लम में हमारे पास रूट है जो कि एक फुल बाइनरी ट्री की रूट है। ठीक है। अब फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? फुल बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसकी हर नोड के या तो जीरो चिल्ड्रन हो या तो कोई चिल्ड्रन ना हो। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर नोड है तो उसके यहाँ पर चिल्ड्रन होगा और यहाँ पर भी चिल्ड्रन होगा। ऐसा नहीं होगा कि उस नोड का सिर्फ लेफ्ट चिल्ड्रन होगा और राइट चिल्ड्रन नहीं होगा। तो या तो उसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं होगा या तो उसके पास दोनों चिल्ड्रन होंगे। करेक्ट। या तो कोई भी चिल्ड्रन नहीं होगा या फिर दोनों चिल्ड्रन होंगे। करेक्ट। इसे हम कहेंगे फुल बाइनरी ट्री। और जिसके पास सिर्फ एक चिल्ड्रन है और एक चिल्ड्रन नहीं है तो उसे हम फुल बाइनरी ट्री नहीं कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि फुल बाइनरी ट्री है। इसका मतलब क्या है कि उसके पास जीरो या दो चिल्ड्रन होंगे। इसके साथ साथ हमारे पास इस ट्री के कुछ और प्रॉपर्टीज है। वो क्या है? वो ये है कि अगर आपके पास लीफ नोड है। लीफ नोड क्या होती है? लीफ नोड वो नोड होती है जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं होता। इसका मतलब क्या है? उसके लेफ्ट साइड भी नन होता है, उसके राइट साइड भी नन होता है। ठीक है। तो जो लीफ नोड है उसमें दो ही वैल्यू प्रेजेंट होंगी जो कि होगी जीरो और वन। तो जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? जीरो रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को और वन रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। करेक्ट। और जो नॉन लीफ नोड होंगे, नॉन लीफ नोड क्या होती है? वो नोड जिसके पास चिल्ड्रन होंगे। ठीक है। और सिंस हमारा फुल बाइनरी ट्री है इसका मतलब इसके पास दोनों चिल्ड्रन होंगे। ठीक है। तो जो नॉन लीफ नोड होंगी वो रिप्रेजेंट करेगी टू और थ्री को। ठीक है। टू रिप्रेजेंट करता है और ऑपरेशन और थ्री रिप्रेजेंट करता है एंड ऑपरेशन को। अब हमें क्या करना है? हमें जो रूट नोड डी है उससे रिटर्न करना है एक बुलियन को। ठीक है। ट्रू या फॉल्स जो भी होगा। अब ये ट्रू फॉल्स हम अचीव कैसे करेंगे? तो इसमें हमें ये करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बाइनरी ट्री कुछ ऐसा दिया हुआ है टू, उसके लेफ्ट में है वन, उसके राइट में है थ्री, इसके लेफ्ट में है जीरो और इसके राइट में है वन। करेक्ट। अब ये कुछ ऐसा सा दिया हुआ है आपको ट्री। अब ये फुल बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि हर नोड के पास या तो दो चिल्ड्रन है या तो जीरो चिल्ड्रन है। करेक्ट। अब आप इसे कुछ ऐसा सा लिख सकते हो। करेक्ट। आप इसे लिख सकते हो, टू को लिख सकते हो आप और, वन को लिख सकते हो आप ट्रू को, मैं टी लिख देता हूँ, थ्री को लिख सकते हो आप एंड। ठीक है। वन जीरो को लिख सकते हो आप फॉल्स और वन को लिख सकते हो ट्रू। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये दिया हुआ है कि अगर आप किसी लीफ नोड पे हो तो आप तो वही बुलियन रिटर्न कर दोगे जो कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जीरो वन, यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स को, यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया ट्रू को। अब एंड आया तो जैसे ही यहाँ पर थ्री जो था, थ्री क्या रिप्रेजेंट करता है? एंड को। तो हमने क्या करा? इस फॉल्स और इस ट्रू को हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा। तो फॉल्स एंड ट्रू हमें रिटर्न करेगा फॉल्स को। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं और ट्रू और ये फॉल्स। करेक्ट। वापस से यहाँ से हमें रिटर्न हुआ ट्रू, यहाँ से हमें रिटर्न हुआ फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स ये हमें रिटर्न कर देगा ट्रू को। ठीक है। और हमने इसी ट्रू को रिटर्न कर दिया क्योंकि रूट से हमने उसे रिटर्न कर दिया। ठीक है। और जैसे एग्जांपल टू में दे रखा है कि आपके पास सिर्फ जीरो है एज आर रूट की वैल्यू। अब क्योंकि इसका कोई लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन नहीं है इसका मतलब ये भी फुल बाइनरी ट्री। क्यों? क्योंकि हर नोड के पास या तो जीरो चिल्ड्रन है या तो टू है। अब यहाँ पर जीरो है। ठीक है। जीरो आया, जीरो को हमें पता है कि जीरो क्या होता है? जीरो की वैल्यू होती है फॉल्स। हमने क्या करा? सीधा के सीधा फॉल्स को रिटर्न कर दिया। करेक्ट। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये एक रिकर्सिव सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है? रिकर्सिव सॉल्यूशन में हम हर नोड पे आएंगे, हम नोड को चेक करेंगे क्या वो लीफ नोड है। अगर वो लीफ नोड है तो डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यू विल रिटर्न दी बुलियन। अगर वो जीरो है तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, अगर वो वन है तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू को। ठीक है। और अगर हमें पता चला कि वो लीफ नोड नहीं है तो हम क्या करेंगे? उसके चिल्ड्रंस का बुलियन निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या है? उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का हम बोलेंगे कि भैया जाके बुलियन निकाल लाओ। हम बोलेंगे रिकर्जन को कि जाके बुलियन निकाल लाओ। जैसे सबसे पहले हम टू पे आए, टू पे हमने देखा ये लीफ नोड नहीं है तो हमने क्या करा कि भैया तुम लेफ्ट सब ट्री को बोलो कि उसके वैल्यू लिया, हम बोलेंगे राइट सब ट्री को उसकी वैल्यू लिया है। ठीक है। तो लेफ्ट सब ट्री में जो वन था वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है बुलियन को, तो यहाँ से तो हमें वैल्यू आ गई ट्रू। ठीक है। अब राइट सब ट्री में भी यहाँ पर हम थ्री पे आए, थ्री क्या लीफ नोड है? नहीं। तो हम थ्री पे आए, थ्री पे हमने बोला कि काम करो तुम अपनी लेफ्ट सब ट्री से निकाल लो और राइट सब ट्री से निकाल लो। अब लेफ्ट सब ट्री पे यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जीरो, जीरो ने रिटर्न करा फॉल्स को, इसने रिटर्न करा ट्रू को। तो हम क्या करेंगे? डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आवर नॉन लीफ नोड हम इस फॉल्स और इस ट्रू के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे? फॉल्स एंड ट्रू कर देंगे। तो यहाँ से हमें रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। अब यहाँ से भी फॉल्स है, यहाँ से भी ट्रू है, तो हम क्या करेंगे? इस पे और ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे और एंड में जो आंसर आएगा उसे रिटर्न कर देंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी रिकर्सिव सॉल्यूशन में वो होती है उसकी बेस कंडीशन। ठीक है। सो इसमें बेस कंडीशन क्या होगी? इसमें बेस कंडीशन होगी लीफ नोड फाइंड करना। इसका मतलब क्या है? उस रूट के लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन दोनों नन हो तो हम मानेंगे उसे लीफ नोड है और डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यू विल रिटर्न द बुलियन। ठीक है। तो वो उसकी बेस कंडीशन होगी। करेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम इसे सॉल्व कैसे करने वाले। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, सिंस हम हर नोड पे मूव कर रहे हैं in this recursive solution, so the time complexity for this solution would be order of
एन, बिग O ऑफ एन, करेक्ट। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो ऑक्सिलरी स्पेस है, क्योंकि हम इसे सॉल्व करने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस या कोई एक्स्ट्रा मेमोरी या कोई एक्स्ट्रा स्टैक नहीं यूज कर रहे हैं, तो उस केस में जो ऑक्सिलरी मेमोरी हो जाएगी वो तो बिग O ऑफ वन हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। बट क्योंकि हम इसे रिकर्सिवली सॉल्व कर रहे हैं तो रिकर्जन स्टैक यूज हो रहा है, और रिकर्जन स्टैक कितनी बार यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है जितने नंबर ऑफ नोड्स है आपके पास, करेक्ट। तो वो हो जाएगा बिग O ऑफ एन, ठीक है। ये कांस्टेंट है और ये बिग O ऑफ एन है, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो हम बोलेंगे इस सॉल्यूशन की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ एन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ एन। नाउ लेट्स जस्ट कोड इट टुगेदर। तो जैसा हमने डिस्कस करा था, हम इसे रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे। तो रिकर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी बेस केस। तो यहाँ पर हम जो हमने बेस केस डिस्कस करा था वो मेंशन करेंगे। वो चेक क्या होगा, इफ रूट डॉट लेफ्ट इज नन एंड रूट डॉट राइट इज नन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि रूट भी नन है, राइट भी नन है। इसका मतलब क्या है, ये एक लीफ नोड है। तो लीफ नोड है तो विल रिटर्न रूट डॉट वैल्यू इक्वल टू वन। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर रूट की वैल्यू वन होगी तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, अगर रूट की वैल्यू जीरो होगी तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स को, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट जब हम मूव करते हैं तो हमने डिस्कस करा था, अगर यहाँ पर आया तो हमें पता चल गया कि वो लीफ नोड है, तो यहाँ से तो वो रिटर्न कर देगा। बट अगर वो लीफ नोड नहीं है, वो नॉन लीफ नोड है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसके लेफ्ट सब ट्री का बुलियन निकालेंगे और हम उसके राइट सब ट्री का बुलियन निकालेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट बुलियन इक्वल टू सेल्फ डॉट इवैल्यूएट ट्री ऑफ रूट डॉट लेफ्ट। तो हमने लेफ्ट सब ट्री का बुलियन निकाल लिया और सिमिलरली हम राइट सब ट्री का भी बुलियन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा राइट बुलियन ऑफ रूट डॉट राइट, ठीक है। तो हमने लेफ्ट और राइट सब ट्री का बुलियन निकाल लिया और हम रिकर्जन पे पूरा विश्वास कर रहे हैं कि रिकर्जन हमें कोई ना कोई वैल्यू देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे यार लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री तो आ गया, बट क्योंकि ये एक नॉन लीफ नोड है तो इसकी वैल्यू या तो 2 होगी या तो 3 होगी। तो हमें पता है अगर वो वैल्यू 2 हुई तो हमें उसे क्या करना है, हमें उसे और ऑपरेशन बनाना है, ठीक है। और अगर वो वैल्यू 3 हुई तो हमें उसे एक एंड ऑपरेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इफ रूट डॉट वैल्यू इक्वल टू 2, इसका मतलब 2 है, तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट बुलियन आया और जो राइट बुलियन आया उस पर और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, करेक्ट। और इससे हमें जो भी बुलियन मिलेगा हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो सीधा यहाँ पर हम कर देते हैं रिटर्न लेफ्ट बुलियन और राइट बुलियन, ठीक है। एल्स, एल्स में कब आएगा, एल्स में तब आएगा जब वैल्यू 2 नहीं हो, और हमें पता है कि नॉन लीफ की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 3 होगी। तो यहाँ पर वैल्यू कब आएगी, जब वो 3 होगी। 3 होगी तो हम रिटर्न कर देंगे लेफ्ट बुलियन एंड राइट बुलियन। तो इसने भी वही करा, उनकी जो बुलियन वैल्यू थी उन पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा और एक बुलियन वैल्यू को रिटर्न कर दिया, करेक्ट। बस इतना सा सॉल्यूशन था और यहाँ पर हम रिकर्सिवली उसे कॉल कर रहे हैं। सो ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, बट क्योंकि ये कॉल स्टैक में आता है तो मल्टीपल इटरेशन यहाँ पर हो रहे हैं, करेक्ट। सो लेट्स रन इट एंड इट वर्क्स, लेट्स सबमिट इट एंड इट वर्क्स फाइन। और जैसा हमने डिस्कस करा था, ये जो सॉल्यूशन हमने लिखा है ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन, करेक्ट। सो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर सच वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और आपके कोई सजेशन या फिर डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।